दोस्तों आज मैं फिर आप सबके बीच एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार पहेली लेकर आया हूँ। ये पहेली हमारे एक दोस्त के द्वारा व्हाट्सएप पर पूछा गया था। बोला गया है दम तो रुको और बता के जाओ। भाई दम का बात है, थोड़ा संभल के, या तो आप बता के जाइए या फिर इस वीडियो को पूरा देख के, क्योंकि अगर बता नहीं पाइएगा तो देखना भी एक तरह का मजबूरी है आपका, जिस तरह से मेरा मजबूरी हो गया इस वीडियो को बनाना, क्योंकि दम का बात किया गया है। सबका अपना अपना मजबूरी है कि नहीं। और अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो भाई कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखेंगे, ये तो निश्चित है कि नहीं। मैं बार बार कहता हूँ, यहाँ मैं पहेली का बाप बैठा हुआ हूँ। कोई भी पहेली रहे, कितनों भारी रहे, अगर आपके पास भी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा, ठीक है। उसका जवाब देने का हम प्रयास करेंगे। कितनों भारी पहेली है, हाँ भाई, कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि 10 रुपये केजी टमाटर है तो आलू कैसे केजी होगा, ये इसमें कंडीशन फुलफिल नहीं है। हम कैसे बता सकते हैं कि भाई 10 रुपये केजी टमाटर है तो आलू का दाम क्या होगा, मतलब है कि नहीं। मतलब आंसर उसका निकलना चाहिए, बाकी बात फिर हम समझ लेंगे सब, ठीक है। चलिए तो पढ़ते हैं, इसको बनाते हैं। बोला गया है IAS इंटरव्यू में पूछे गए सवाल, अरे जो इंटरव्यू में पूछा गया हो कोई दिक्कत नहीं है, सवाल है, गणित का सवाल है एक्चुअली। ये बोला गया है 1 रुपया में 40 गाय, मतलब 1 रुपया में आप 40 गाय खरीद सकते हैं। 3 रुपया में 1 बैल मिलता है। 5 रुपया में 1 घोड़ा मिलता है, खरीदा जा सकता है। तो बोला गया है कि 100 रुपया में 100 जानवर कैसे खरीद सकते हैं। 99% फेल्ड। इसका मतलब ये हुआ कि 100 आदमी में 99 आदमी इस पहेली का आंसर देने में फेल है, एक ही आदमी पास है। अरे भाई सब पास हो जाएंगे, चिंता नहीं करना है, केवल आप इस वीडियो को देखिए। और ऐसे पहेली पर हम पहले भी जिक्र किए हुए हैं कि नहीं। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को देखे होंगे तो आप इस सवाल को भी आसानी से बना लेंगे। लेकिन खैर चलिए, अगर नहीं देखे होंगे या फिर देखे भी होंगे और भूल गए होंगे तो भी देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। बोला गया है यहाँ पर कि भाई 1 रुपये में 40 गाय मिलती है। तो आप हमें बताइए कि 1/40 रुपया में कितना में 1/40 रुपया में कितना गाय मिलेगी, 1 गाय। ये सिंपल सी फंडा है कि नहीं। अरे भाई 1 रुपया में 40 गाय मिल रही है तो 1/40 रुपया में 1 गाय मिलेगी, है कि नहीं। 40 गाय 1 रुपया में मिल रही है, इसीलिए 1 गाय 1/40 रुपया में मिलेगी। एक नियम है कि नहीं। चलिए उसके बाद यहाँ पर 3 रुपया में कितना, 1 बैल मिल रहा है। और साथ में 5 रुपया में 1 घोड़ा मिल रहा है। यहाँ पर माने उन्हें भी नहीं है, बस जो चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ था उसी चीज़ को यहाँ पर लिखे हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर गाय वाला कंडीशन जो दिया गया था, थोड़ा यहाँ जो 40 यहाँ दिख रहा था, इधर हम 1 लाने के चक्कर में थे कि भाई 1 रुपये में 40 गाय मिल रहा है, इधर 1 बैल 1 घोड़ा है, इधर भी 1 गाय ला देते हैं, है कि नहीं। इसीलिए इस 40 को इधर डिवाइड में ले आए, क्लियर। तो 1/40 रुपया हो गया। अब यहाँ पर आपको मानना होगा कि जो घोड़ा की संख्या है वो है x। क्या है x? आप ऊपर से भी मान सकते हैं गाय की संख्या x, लेकिन नीचे से मानेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऊपर से अगर मान के चलेंगे तो आप थोड़ा कैलकुलेशन में फंस सकते हैं। आप ट्राई करके देख लीजिएगा, बाकी बात हम नीचे से ही बनाते हैं। मतलब कि घोड़ों की जो संख्या है वो हम मान लिए x और बैलों की जो संख्या है वो मान लिए y। तो गायों की संख्या अपने आप हो जाएगा 100 माइनस में x माइनस में y। ये क्या है, संख्या है। किसका, घोड़ा का, बैल का, गाय का। यहाँ पर इधर लिख देते हैं, कई लोग इसको मतलब रुपया वगैरह समझ लेंगे। संख्या क्या है, संख्या है। चलिए यहाँ पर उसको थोड़ा सा दूसरा कलर से लिख देते हैं। ये है संख्या, मतलब गायों की जो संख्या है 100 माइनस x माइनस y। हाँ भाई, आप कहेंगे भाई यहाँ 100 कैसे आ गया। देखिए 100 रुपये में 100 जानवर खरीदने हैं, मतलब टोटल 100 जानवर होना चाहिए। हम मान लिए कि भाई घोड़ों की जो संख्या है वो है x, बैलों की जो संख्या वो है y। तो 100 में से हम x को और y को घटा देंगे, यानी घोड़ा और बैल वाला जो संख्या उसको घटा देंगे, तो फिर गाय वालों की संख्या निकल जाएगी। सिंपल सी फंडा है कि नहीं, बस यही आपको मानना है। अब इधर आ जाइए। अगर गायों की संख्या या फिर घोड़ों की संख्या यदि x है तो हमें खरीदने में कितना रुपया लगेगा, 5x रुपया। कितना लगेगा, 5x रुपया। ये सिंपल सी फंडा है। नहीं, अरे भाई 1 घोड़ा 5 रुपये मिल रहा है तो x घोड़ा कितना में मिलेगा, 5 गुने x। हमें 5 से गुना करना पड़ेगा। अरे भाई 1 केजी टमाटर का दाम है 10 रुपया,
तो 5 केजी टमाटर का दाम कितना होगा, 5 गुने 10 रुपया, गुना करना पड़ता है। बस इसी तरह यहाँ पर भी किए हैं, अगर घोड़ों की संख्या x तो इस x को हम इस 5 से गुना कर दिए हैं, तो वही आया है 5x। अब ये जो 5x है ये टोटल घोड़ा को खरीदने में जितना खर्च हुआ है वो बता रहा है, ठीक है। अब इसमें हम ऐड क्या चीज करेंगे, बैलों में जो खर्च पड़ेगा है नहीं खरीदने में, तो बैलों की संख्या कितना है, टोटल y है, y को गुना किससे करेंगे, 3 से करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3y हो जाएगा। तो ये टोटल क्या हो गया, बैलों पर खर्च रुपया। फिर प्लस, अब बताइए गायों की संख्या कितनी है, इतनी है, 100 - x - y। अब इसको गुना किससे करेंगे, 1/40 से, क्योंकि भाई एक गाय का दाम इतना है तो इतना गाय का गुना करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 1/40 और इसको गुना करना पड़ेगा 100 - x - y से, है कि नहीं। जब तीनों को हम ऐड करेंगे, मतलब कि घोड़ों में टोटल खर्च, बैलों में टोटल खर्च और गायों में टोटल खर्च जब ऐड करेंगे तो आना कितना चाहिए, 100। तो कंडीशन यहाँ पर दिया गया है भाई, 100 रुपया में हमें 100 जानवर खरीदने हैं, ये सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर ऐसा हम माने हैं कि भाई 100 ही जानवर आएगा, आ रहा है, क्लियर। और साथ में यहाँ पर जब जोड़ेंगे प्राइस को तो 100 रुपया ही आना चाहिए, क्लियर। चलिए अब इसी को सॉल्व करके हम आगे आंसर को लाने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं इस इक्वेशन में। यहाँ हो जाएगा 5x, यहाँ पर पोडियम रखा हुआ है, थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 5x प्लस में हो जाएगा यहाँ पर 3y, फिर हो जाएगा प्लस, अब 1/40 को गुना आप 100 से कीजिए तो कितना हो जाएगा, 100 बटा में हो जाएगा 40, है कि नहीं, 100 ये 40 डिवाइड में हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा x/40, और फिर इधर जाएगा माइनस में क्या हो जाएगा y/40, और बराबर में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, है कि नहीं। ये जो 40 था बटा में, ये इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। अब आगे बढ़िए, 1 0 1 0 यहाँ कट गया, 2 दूना 4 और 2 पचे 10, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आया 5x। अब x वाला टर्म को आप एक जगह रखिए, जैसे माइनस यहाँ 40x है, माइनस x/40 है, तो यहाँ x/40 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, x वाला टर्म चाहिए ताकि यहाँ जोड़ घटा किया जा सके। प्लस में क्या चाहिए, यहाँ पर 3y है, और y वाला टर्म क्या चाहिए, माइनस में y/40 है। अब यहाँ पर जो 5/2 आया है जो काटने पर 100/40 को, इस 5/2 को हम बराबर के उधर लेंगे तो जाएगा 100 माइनस में, ये प्लस में इधर 5/2 है, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में 5/2 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए। अब यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे या फिर पूरा एलसीएम ले लीजिए, क्या कीजिए, पूरा एलसीएम, चाहे फिर इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको अलग से एलसीएम लीजिए, यहाँ 40 आएगा, अब 40 को गुना इससे कीजिए, 40 पचे हो जाएगा 200, 200x आया, और यहाँ माइनस में क्या हो जाएगा x हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस, यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो आप 40 आएगा, 40 से कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, 120y और माइनस में y हो जाएगा बराबर में। अब यहाँ कितना हो जाएगा 100, यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, और 2 को गुना इससे करेंगे तो हो जाएगा 200, और माइनस में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, है कि नहीं। ये सब एलसीएम वगैरह लेना है, ये सब आप जानते होंगे। अब देखिए आगे क्या होगा, 200x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा, 199x बचेगा, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। फिर प्लस में यहाँ 120y में अगर y जाएगा तो बचेगा 119y, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ 40, और बराबर में कितना हो जाएगा, 200 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 195, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो आप क्या चाहिए आएगा 40 आएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 199x, प्लस में हो जाएगा 119y, और बराबर में हो जाएगा 195 बटा में 2, है कि नहीं। अब ये जो 40 इधर डिवाइड में है उधर ले जाएंगे तो गुना में चला जाएगा, है कि नहीं, तो हो जाएगा 199x प्लस में हो जाएगा 119y, बराबर में हो जाएगा 195 बटा में 2, और गुना में क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये 2 एकम 2 कट गया, और यहाँ 20 दूना 40 हो गया, है कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको स्लाइड करके ऊपर ले जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर आगे क्या होगा भाई, यहाँ हो जाएगा 199x प्लस में हो जाएगा 119y, बराबर में 195 गुना 20 से कीजिए तो हो जाएगा यहाँ पर 2 पचे 10 के 0, अच्छा यहाँ 39 डायरेक्ट लिख देते हैं ना, 1950 और 1950 यहाँ कितना हो जाएगा 3900, गुना करने पर कितना आया 3900 आया। अब इस समीकरण में आपको क्या करना है, ध्यान देना है, यही समीकरण से आपका आंसर निकल करके आने वाला है। और इसके जो आंसर है मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, लेकिन आंसर होता है, कोई भी आंसर हम दे देंगे, है कि नहीं। चलिए तो यहाँ पर करना क्या है, अपने मन से या तो x का मान या तो y का मान रखना है और निकाल के देखना है। जैसे कि हम y का मान अपने से हम रखेंगे तो x का मान अपने आप निकल जाएगा, ये सिंपल सी बात है। हाँ, x और y का जो मान जो भी हम रखेंगे वो 100 से छोटा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर x और y
अगर 100 से बड़ा हो जाएंगे तो घटाएंगे 100 से तो भाई नेगेटिव में हमको नंबर प्राप्त होगा। तो बताइए गायों की संख्या नेगेटिव में होगा? ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर देखिए मतलब कंडीशन ये भी है कि सभी जानवरों को खरीदना है। ऐसा नहीं कि भाई आप बैल को खरीद लिए केवल या फिर घोड़ों को खरीद लिए, ऐसा नहीं, सभी जानवर को खरीदना है आपको, ये भी आप जान जाइए। चलिए, तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, अपने मन से हम यहाँ पर जान रहे हैं कि हम क्या मानेंगे कि आंसर आने वाला है। अगर हम y का मान 1 रख देते हैं, यदि हम y बराबर में 1 रखते हैं, क्या बराबर, y बराबर अगर 1 रखते हैं तो देखिए क्या होता है। यहाँ पर हो जाएगा 199x प्लस में हो जाएगा, अगर 119 है और यहाँ y इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 119 को गुना 1 से करना पड़ेगा, तो कुल मिलाकर के क्या चाहिए, 119 ही आएगा। बराबर में कितना हो जाएगा, 3900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3900 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या चीज़ हो जाएगा, 199x हो जाएगा और प्लस में अब यहाँ कितना है 3900, तो 3900 लिखेंगे, माइनस में क्या हो जाएगा, इधर 119 हो जाएगा। थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या होगा, यहाँ पर आगे 199x बराबर में, अच्छा यहाँ बराबर होता ना, यहाँ क्या होता, सॉरी यहाँ बराबर होता बराबर में, ठीक है। तो 199x बराबर में अब 3900 में से 119 घटाइए तो कितना बचेगा, ये बचेगा 3781, है कि नहीं। 10 में से 9 जाएगा तो बचेगा 1, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा। फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा और 3 में से मतलब कि यहाँ पर 0 जाएगा तो 3 बचेगा। 3781 आया। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए x बराबर में कितना हो जाएगा, 3781 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 199। अब 3781 को आप 199 से डिवाइड करके देखिए, हम अपने मोबाइल फ़ोन से करते हैं, ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली कर सकते हैं बचपन वाला मेथड लगा करके, लेकिन थोड़ा सा देर होगी। कितना है, 3781 डिवाइडेड बाय करेंगे इसको 199 से तो आ जाता है 19। कितना जाता है, 19। अब यहाँ पर मामला जो है सॉल्व हो गया। अगर हम y का मान 1 लेते हैं तो x का मान कितना निकल करके आता है, 19। अगर x और y का मान हमें पता चल गया और ये इस इक्वेशन को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। और भी आप मान सकते हैं, यहाँ पर से हम y के जगह पर 1 रखे थे, हो सकता है कि आप x के जगह पर 1 रख के देखते, आप रख के देखिए और y का मान निकाल कर देखिए, अगर नेचुरल नंबर प्राप्त होता है। हाँ, एक बात आपको और ध्यान रखना है कि x और y का मान जो भी होगा नेचुरल नंबर में ही होगा, क्योंकि हम भाई घोड़ा गिनेंगे, बैल गिनेंगे, गाय गिनेंगे तो क्या 0 से स्टार्ट करेंगे, माइनस से स्टार्ट करेंगे, दशमलव वाला नहीं, ये नेचुरल नंबर का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर ही काउंटिंग नंबर होता है, तो नेचुरल नंबर ही मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर आप दूसरा नंबर से ट्रैक करते रहिए। जैसे यहाँ पर 1 रखें x की जगह पर और सॉल्व करके देखें तो y का मान नेचुरल नंबर नहीं प्राप्त हुआ, तो छोड़िए। फिर यहाँ x का मान 2 रख के देखिए, फिर भी प्राप्त नहीं हुआ। 3 रख के देखिए, फिर भी प्राप्त नहीं हुआ। 4 रख देखिए, नहीं प्राप्त हुआ, ठीक है। फिर y का मान आप 1 रख के देखिए, अगर 1 से यहाँ पर नेचुरल नंबर हमें प्राप्त नहीं होता, x बराबर में 19 नहीं आता, कुछ दशमलव वगैरह में आ जाता या नेगेटिव आ जाता, तो फिर भाई दूसरा मतलब मानते, 2 मानते, 3 मानते, 4 मानते। हाँ, और नेचुरल नंबर मानना भी है, नेचुरल नंबर रिजल्ट में भी आएगा और मानना भी है, ठीक है। तो हम एक ही बार में मान के निकाल दिए, क्योंकि टाइम पास ज़्यादा ना हो, बाकी बात समझा दिए। तो आप ट्राई खुद से भी कर सकते हैं अगर ऐसा ही सवाल मतलब पूछा जाएगा बाद में तब। चलिए, तो यहाँ पर क्या आया, x का मान कितना आया, 19 आया और y का मान कितना आया, 1 आया। अब x का मान 19 आया, इसका मतलब क्या हुआ कि घोड़ों की जो संख्या है, घोड़ों की संख्या ये क्या हो गई, घोड़ों की संख्या 19। एक जो है ये क्या है, बैलों की संख्या, ये क्या है, बैल की संख्या या फिर बैलों की संख्या, जो आपको लिखना है, एक ही बैल है कि नहीं। और साथ में अगर 19 और 1 20, घोड़ा और बैल मिला करके 20 जानवर हो जा रहे हैं, तो टोटल गाय कितने खरीदे जाएंगे, 80, क्योंकि भाई टोटल हमें 100 जानवर चाहिए, तो 80 जानवर यहाँ पर होना चाहिए। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा गायों की संख्या, गायों की संख्या। मतलब यहाँ पर क्या हुआ भाई, यहाँ पर ये हुआ 19 घोड़ा खरीदना पड़ेगा, 1 बैल खरीदना पड़ेगा और 80 गाय खरीदना पड़ेगा। अब प्राइस देखते हैं कि भाई यहाँ 100 जानवर तो हो गया, 19 घोड़ा, 1 बैल, 80 गाय मिला करके यहाँ पर टोटल 100 जानवर तो हो जा रहे हैं, 100 जानवर हो जा रहे हैं। लेकिन 100 रुपया हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको भी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, है कि नहीं, इसको भी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो बताइए, अगर घोड़ों की संख्या 19 है तो बताइए 1 घोड़ा का दाम कितना था, 5 रुपया, तो 19 × 5 टोटल कितना हो जाएगा, 95 रुपया। मतलब घोड़ों को हम खरीदने में 95 रुपये खर्च कर दिए। अब बैलों की संख्या, बैल की संख्या
अब यहाँ देखिए एक बैल का कीमत कितना है 3 रुपया, तो यहाँ पर एक ही बैल आया है तो मतलब 3 रुपया हमको बैल खरीदने में लगेगा, तो 95 3 98 रुपये तो ऐसे हो गया। और हम जानते हैं कि भाई 1/40 रुपया में एक गाय मिलती है, या फिर कंडीशन में दिया गया था कि 1 रुपया में 40 गाय मिलती है। कितना? 40 गाय 1 रुपया में। तो बताइए अगर हम 2 रुपया खर्च करेंगे तो कितना मिलेगा? 80 गाय मिलेगा। यहाँ पर क्या है? गायों की संख्या है कि नहीं? 2 रुपये में 80 गाय मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी आप जोड़ के देखिए 95 3 98 और 2 100, टोटल 100 रुपया ही खर्च हुआ और 100 जानवर भी मिल गए। तो इस तरह करके आप आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए अगर आप आलतू फालतू शुरू से ही सोचते हो सकता था कि आंसर आपको नहीं मिलता। अब ये सवाल ईजी था, हो सकता था कि भाई आप पहचान जाते, इतना आपको टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर ऐसा ही सवाल और भी तरीक़ा से पूछा जाता तब आप क्या करते? तो आपको यही मेथड अपनाना पड़ेगा, और यही मेथड सटीक भी है, ऐसा ही आपको अपनाना है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो जितना ये वीडियो बनाने में मेरे टाइम लगा है, इससे आप कई गुना कम समय में इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, मात्र 2-3 मिनट के भीतर। और अगर वैसे माइंड से केवल सोचेंगे तो हो सकता है 2-3 साल भी लग जाए, लेकिन आंसर नहीं पता होगा, है कि नहीं? चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि भाई 100 जानवर में मतलब 100 रुपये में 100 जानवर कैसे खरीदा जाएगा इस कंडीशन के आधार पर आपको तो पता चल ही गया होगा, है कि नहीं? चलिए थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन जो फिर से दिख पाए। तो चलिए दोस्तों, आज के इतना ही। अब मिलेंगे अगला वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।